पाकिस्तान की टीम ने जो काम किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में हार कर, अब इस टीम से ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब इस मैच को अगर आप देखें तो पूरे मैच के अंदर कहीं भी आपको पाकिस्तानी टीम ऐसे नहीं लगी कि वो ये मैच जीतने के लिए, ये ऐसे लगी है या तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है या उनको लगता है कि ये मैच उनके लिए कुछ है नहीं। और इवन मोहम्मद रिजवान की कप्तानी की बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी में एक काम ऐसा नहीं किया जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो कप्तानी की सेंस में हो। आप देखें कि पाकिस्तान टीम ने अगर हम 50 ओवर्स की बात करें, जब पहले बॉलिंग की, टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया, ठीक है जी, कर लिया। अब इस पिच के ऊपर 260-70 रन जो हैं वो एक ऐसे रन थे जो अचीवेबल थे, चेजेबल थे। अब पाकिस्तान टीम की बॉलिंग पहले 40 ओवर में देखें, आप देखें पहले 10 ओवर में उनके 42-45 रन बने, फिर अगले 10 ओवर में इतने ही रन बने, तीसरे 10 ओवर में 51-52 बने, तो 31 से लेकर 40 ओवर में भी 55 रन बने, लेकिन आखिरी 10 ओवर में 113 रन बन गए, 113 रन बन गए। और वो ग्लैन फिलिप जो हमें पहले ही एक सेंचुरी जा चुका है और हमें पता नहीं कहां पे पाकिस्तान के थिंक टैंक और वो जो वीडियो एनालिस्ट और वो हैं जो बॉलर्स किसी प्लान के साथ आ ही नहीं रहे। और फिर आप देखें जो मतलब कहे ना प्लानिंग की बिल्कुल, मतलब एक ऐसा कप्तान जो आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचे, मुझे वो कप्तान नहीं लगता। अब आप मुझे मुत्तफिक हो ना हो, अगर फखर जमान को इंजरी हो गई है, आपको पता है कि वो 20 जो है मिनट के लिए बैटिंग के लिए नहीं आता, और फिर मैनेजमेंट की सेंस में भी एक गलती हुई। मैं फखर जमान वाली बात कि बैटिंग में हमें क्या करना चाहिए था, पहले बॉलिंग की बात कंप्लीट कर लूं। बॉलिंग की बात करते सेंस में आप ये देखें कि पाकिस्तान का ओवर रेट स्लो था। अब इसका जिम्मेदार भी कप्तान होता है। अब उस स्लो ओवर रेट में हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी पेनल्टी भुगत रहे हैं। पेनल्टी ये है कि आपका एक फील्डर आखिरी पावर प्ले में अंदर आ गया, और ये फास्ट बॉलर आपको बता सकता है कि आखिरी ओवर्स के अंदर जब एक फील्डर अंदर आता है तो उस पर क्या बीतती है। अब ये मैनेजमेंट भी कप्तान की है। और अब आ जाए आप बैटिंग पर, 320 रन बनवा दिए, ठीक है भाई बनवा दिए। अब 320 रन बनवाने के बाद आपको यह पता चले कि आपका मेन स्ट्राइक ओपनर यानी फखर जमान वो अपनी इंजरी की वजह से 20 मिनट तक बैटिंग में नहीं आ सकता, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचे ना। आप एक अननेचुरल, पहले तो एक बंदा साउथ स्टील जो है वो वनडे स्क्वाड या वनडे टीम के लिए सूटेबल है ही नहीं। आपने उस एक कहना बिल्कुल अनसूटेबल मैन फॉर ओपनिंग आपने उस बेचारे को वहां पे भेज दिया। मैं साउथ शकील को बिल्कुल कसूरवार नहीं मानता। मैं साउथ शकील को इसलिए कसूरवार नहीं मानता क्योंकि वो ओडीआई की ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए बना ही नहीं भाई। आपने उसको भेज दिया, उसने क्या करना था, वही टुक टुक करना था। आपने आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं सोचा? अगर खुशदिल शाह आपके पास एक हिटर है, आपको बड़ा स्कोर चाहिए, इस विकेट के ऊपर 320 बहुत स्कोर होता है, आपको वो 320 स्कोर चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप खुशदिल शाह से ओपन करवाएं। आप कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे ना, कुछ भी नहीं सोच रहे आप आउट ऑफ द बॉक्स। और फिर ये वही टुक टुक। आज बाबर ने जी बल्लेबाजी की, 64 बना लिए, अच्छा होगा किए, पर बाबर जैसे बड़े बैट्समैन से आज के मैच में ही तवक्को थी। आपने स्लो इनिंग स्टार्ट की, स्लो इनिंग, ऐसे लग रहा था जैसे ना मजनू बनी हुई पाकिस्तानी बैटिंग खेल रही है। कमाल है वैसे यार, कमाल है। एक वक्त ऐसा नहीं आया सिवाय खुशदिल शाह का, जब वो नीचे आके बैटिंग करने लगा। ऊपर के जो बैटर्स हैं वो तो ऐसे लग रहा था जैसे 5 दिन का मैच खेल रहे हैं, मतलब मेड इन ओवर। और फखर जमान को उस इंजर्ड कंडीशन में आपने उससे बैटिंग करवाई, आप थोड़ा उसको फिर नीचे भेज देते, कुछ एक्सपेरिमेंट तो ऐसा करते ना। फिर मैं आपको बताऊं क्या 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 चीज की खामी है पाकिस्तान टीम में, ये आज कहना मुश्किल है। और अब अगर कोई बंदा ऑप्टिमिस्टिक सोच रहा है तो आप अब जब इंडिया के खिलाफ खेलने जाएंगे, आप पर प्रेशर का लेवल क्या होगा। और ये चैंपियंस ट्रॉफी है भैया, इसके अंदर माफी का मार्जिन नहीं है। आप एक मैच हारे, आप साइड लाइन पे, अब इफ्स एंड बट्स पे गेम आ गई है। इफ्स एंड बट्स पे आप इंडिया को भी हराएं, आप बांग्लादेश को भी हराएं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अब मैं ऑप्टिमिस्टिक था, तो मैंने ये सोचा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने 2 विकेटें जब ले ली, आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिशियली 2 विकेटें जब ले ली, तो उन इनिशियली 2 विकेटों को आपने क्यों कर यूटिलाइज नहीं किया, और फिर एक पार्टनरशिप बन गई। और फिर बॉलिंग में अब आपको नजर आ रहा है कि अगर इब्रार एक एंड से विकेट लेगा
तो दूसरे एंड पे भी आपको एक रेगुलर स्पिनर चाहिए। आपके पास नहीं है, आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर है। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस न्यूजीलैंड के मैच के लिए जितनी प्रैक्टिस मिली थी, आपको 2 मैचेस मिले थे भाई, आपको 2 मैचेस, यानी कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते थे, आप अपने आप को साबित कर सकते थे कि आप इन 2 मैचेस के अंदर आपको न्यूजीलैंड की कमियां पता चली, खामियां पता चली, कुताहियां पता चली, पर आपने सीखा कुछ नहीं, आप फिनिशिंग टच तक ही नहीं आ सके। और आप ये देखें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 3 जो मैचेस हारे हैं, उन तीनों मैचों को हारने में कोई भी वक्त ऐसा नहीं आया इन तीनों मैचों में कि जिस वक्त ये लग रहा हो कि मैच, तीनों में से कोई मैच किसी स्टेज पर पाकिस्तान के हाथ में हो। सो न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरह पाकिस्तान की पूरी टीम को मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, और पाकिस्तान की टीम ने कुछ सीखा नहीं। और अब आप ये उम्मीद लगाएं कि आप जो है वो अगली जो कहें ना, इंडिया के साथ एक सख्त हरीफ के साथ मैच को बड़ी आसानी से जीत लेंगे। कुछ फहमी है आपकी कुछ फहमी है, ऐसा कुछ बहुत आसानी से नहीं होगा। आज के मैच में प्रैक्टिकली नजर आया हमें कि हम बिल्कुल हार रहे हैं, हम इस चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल पीछे हैं, हम इस चैंपियंस ट्रॉफी के हर सेगमेंट में बिल्कुल पीछे हैं। हम इस चैंपियंस ट्रॉफी के मतलब आप समझे कि आप बॉलिंग सेंस देखें, अब भाई यहाँ पे 1 ओवर का मार्जिन नहीं होता, आपने पूरे 10 ओवर्स के मार्जिन में आपने इतने रन खा लिए, 50-60 रन आपने ज्यादा खा लिए। आपको 50-60 रन ज्यादा क्यों खाने? सो मैं ये इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जो है वो एक खाली मैच नहीं था। आप ये ना समझे कि इस टूर्नामेंट में आपको दूसरी बारी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। और जो भी पाकिस्तान की इस टीम का कहते हैं ना थिंक टैंक है, उसको आप कुछ यार कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच लो। अगर आपको लगता है अब फखर जमान की जो हालत थी, जो फिटनेस थी, तो जाओ टेक्निकल कमेटी के पास, इमाम फिट बैठा यार, उसको डाल लो। ये कौन सा मतलब है कि इतना मुश्किल काम है, ये काम आपसे नहीं होना। बॉलिंग सेंस में आप देख लें, नसीम शाह की आज बॉलिंग अच्छी थी तो शाहीन शाह पता नहीं बॉलिंग कराने उसको क्या हुआ, हारिस रऊफ सबसे एक्सपेंसिव बॉलर बन गया, 2 आके एंड पे छक्के लगा दिए, ग्लैमर किया, टाटा बाय बाय। भाई आपका जो ऊपर 4 बैटर्स है ना, उनकी पोजीशनिंग ही सेट नहीं है, और जब आपके पास ज्यादा रन बन जाते हैं तो आप उन ज्यादा रनों को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। अब आपने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा, और आपने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिशनल अंदाज में, एक ऐसे अंदाज में अपनी पारी खेली है कि जिसमें पाकिस्तान टीम के पास हार के बाद अलावा कुछ नहीं था। सो अब पाकिस्तान टीम के पास कौन से रास्ते हैं ये तो अब टाइम ही बताएगा, पर अब पाकिस्तान टीम की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गई है। चलें, मुझे इजाज़त दें। अगर आपको लगता है मेरे बातों में कोई बात सही नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।